ओके। आज हमारे पास मैथ्स में जो डिस्कशन के लिए टॉपिक है वो है कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कन्ग्रुएंट इफ देयर corresponding sides and corresponding angles आर इक्वल। ये कन्ग्रुएंट वर्ड जो है ये ज्योमेट्री में इक्वल की जगह यूज होता है। यानी वैसे मैथ्स में हम इक्वल का सिंबल इक्वल का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ज्योमेट्री के मामलात में हम इक्वल की जगह कन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करते हैं। दो ट्राइंगल्स की कन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है कि उसकी जो तीनों साइड्स हैं एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं, लेकिन एक वर्ड के corresponding साइड्स। अब ये आगे जाके क्लियर करते हैं कि corresponding साइड्स क्या होती हैं। और दोनों ट्राइंगल्स के corresponding एंगल्स जब इक्वल होते हैं, यानी एक ट्राइंगल की 6 चीज़ें, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, इसी तरह सेकंड ट्राइंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल्स जब इक्वल होते हैं, देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये देखिए जी, हमारे पास if we are given 3 sides of the triangle 5, 7 and 9। अब एक स्टूडेंट को दिया जाता है कि आप इन 3 साइड्स को लेके ट्राइंगल बनाएं, और एक दूसरे स्टूडेंट को भी कहा जाता है कि साइड्स ही हैं ट्राइंगल बनाएं। तो मे बी जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो ए बी फर्स्ट ट्राइंगल बनाते हुए 5 सेंटीमीटर पहले ले लेता है, और दूसरा जो है वो कहता नहीं मैंने 7 सेंटीमीटर पहले ड्रॉ करनी है। तो दैट मेक्स नो डिफरेंस, थर्ड स्टूडेंट अगर चाहे तो वो 9 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकता है। अब ये ट्राइंगल्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ कंपास हम ड्रॉ करते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल बनेगी, साइड जहाँ जो मर्जी ले लें, पहले 5 ले लें, फिर 9 ले लें, फिर 7 ले लें, दैट मेक्स नो डिफरेंस, लेकिन ट्राइंगल जो है वो एज इट इज़ बनेगी। और इसी तरह आप पहले ये 7 लेते हैं, फिर 9 या लेते हैं 5, तो जैसे दिल चाहे कर लें, तो ये दो ट्राइंगल्स बन जाए। जब ये दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी, क्योंकि इनकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो उसके बाद अगर हम प्रोट्रैक्टर से चेक करें तो ए एंगल जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू डी। दीज आर कॉल्ड corresponding एंगल्स। ए बी सी ट्राइंगल का नाम है ए बी सी डी ई एफ। ये ऑर्डर में हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो फर्स्ट एंगल इसका ए, तो उसका फर्स्ट एंगल डी, दीज आर कॉल्ड corresponding एंगल्स। तो ये डेफिनेटली इक्वल होंगे। सिमिलरली बी एंगल जो होगा इसकी वर्थ जितनी भी होगी, चाहे 90 है, 95 है, 80 है, तो दैट विल बी इक्वल टू ई। इसी तरह एफ जो होगा वो सी के इक्वल होगा। दीज आर कॉल्ड corresponding एंगल्स। और ए बी जो है वो किसकी इक्वल, डी ई की इक्वल। ये डी ई ए बी फर्स्ट लाइन ए बी, तो उधर है डी ई। दीज आर कॉल्ड corresponding साइड्स। यानी अगर तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की तीनों दूसरी के इक्वल होंगी तो ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाएंगी, मींस उसकी साइड्स तो ऑलरेडी कन्ग्रुएंट थी, अब उसके corresponding एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो ये अब जो हमारा टॉपिक है कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जब दो ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल्स इक्वल हो जाते हैं देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कन्ग्रुएंट। अब यहाँ देखिए ये जो दो डायग्राम्स हैं कि हमारे पास एक साइड अगर 5 सेंटीमीटर है ट्राइंगल की और दूसरी 9 सेंटीमीटर है, इसी तरह यहाँ पे 5 इसकी शेप यूँ बना दी है, और इन दोनों साइड्स के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है अगर 45 डिग्री है दोनों का, ये ट्राइंगल हम लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी मटेरियल की भी बना सकते हैं, हम वुड यूज़ कर सकते हैं, पेपर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक साइड 5 लें दूसरी 9 लें, इसी तरह दो दो साइडें हम काट के बना लें और दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री एस्टेब्लिश कर दें, तो उसके बाद जो थर्ड साइड इसके लिए हम यहाँ पे फिट करेंगे, यहाँ पे जो इसको सूट करेगी और इस तरफ, तो वो डेफिनेटली सेम लेंथ की होगी, अदरवाइज वो यहाँ पे फिट ही नहीं होगी। तो जब यहाँ पे एक साइड हम लगाएंगे, सपोज वो 8 सेंटीमीटर है, और तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी डेफिनेटली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता है, तो जो दो ट्राइंगल्स बनती हैं वो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाती हैं, कि उनकी थर्ड साइड भी इक्वल हो जाती है।
तो जब थर्ड साइड इक्वल हो जाए तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज बनी हैं, दो रूल्स बने हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कब होती हैं, कि जब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स तीनों की इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, और जब उनकी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो फिर भी ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये अगर हमें कोई दो ट्राइंगल्स गिवन हो और हमें ये कहा जाए कि चेक दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, तो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज हैं, ये टेस्ट हैं ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए। एक है एस 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 प्रॉपर्टी। एस 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 मीन्स एक की थ्री साइड्स अगर क्रॉसपॉन्डिंग थ्री साइड सेकंड ट्राइंगल के इक्वल हैं तो देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स उनके तीनों बाकी जो एंगल होंगे ए डी की इक्वल हो जाएगा, बी ई के इक्वल हो जाएगा और सी एफ की इक्वल हो जाएगा, देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेकंड टेस्ट ये है कि एस ए एस मीन्स साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो जाए। जैसे अब इस वक्त हम ये चेक करते हैं कि ये जो सामने जो डायग्राम बनी हुई है इसमें ए बी साइड जो है ये क्रॉसपोर्डिंग साइड है डी ई के, तो ये एक डॉट शो कर रहा है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। बी सी सेकेंड साइड है, इधर इस पे दो डॉट, और इसी तरह ई एफ सेकेंड साइड क्रॉसपोर्डिंग साइड, तो दीज आर इक्वल। एंड थर्ड साइड ए सी या सी ए सेम थिंग, डी एफ की इक्वल है, थ्री डॉट्स लगे हुए हैं। तो इफ दीज थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर हम चेक करना चाहें तो ए एंगल डेफिनेटली विल बी इक्वल टू डी, एंड बी विल बी इक्वल टू ई, एंड सी विल बी इक्वल टू एफ। तो हमारी ये प्रॉपर्टी है कि इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री corresponding sides of the other triangle then two triangles are congruent। अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है कि एस ए एस साइड एंगल साइड, यानी एक ट्राइंगल है ये ए बी सी और दूसरी है पी क्यू आर, इसकी ये बी सी साइड ये corresponding साइड है क्यू आर के, ये डॉट लगा हुआ है कि ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, और इसकी दूसरी साइड सी ए और इसकी आर एफ ये कन्ग्रुएंट है, इक्वल है। और इन दोनों के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है ये जो सी है, इधर इंक्लूडेड एंगल आर है, ये इक्वल है। यानी इस ट्राइंगल की छह चीज़ों में से छह कौन सी हैं, तीन साइड्स और तीन एंगल, उनमें से तीन इक्वल है, यानी एक साइड उनका और दूसरी साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, इसी तरह दूसरी की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल की इक्वल हो जाए तो देन again we can say these two triangles are congruent। So this property name is SAS property if two sides and the included angle of one triangle are equal to two sides and the included angle of the other triangle then triangles are congruent। ओके जी, अब हम लेते हैं ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये है AAS प्रॉपर्टी, एंगल एंगल साइड। मीन्स अगर एक ट्राइंगल उसके दो एंगल और कोई एक साइड, दो एंगल और कोई एक साइड, चाहे उनकी ये दो एंगल हैं पी और क्यू, इसी तरह एल और एम, ये इक्वल है, और एक साइड चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड हो चाहे ये क्यू आर साइड हो, तो लेकिन हो उसकी क्रॉसपोर्डिंग साइड, अगर ये साइड हो तो फिर इसकी इक्वल हो, ये साइड है तो फिर इसकी इक्वल हो, ये हो तो इसकी इक्वल हो, ये corresponding sides हैं। any one side, if two angles and any one side corresponding side is equal then both triangles are called congruent। तो ये इसकी definition लिखी हुई है, if two angles and a side of one triangle are equal to two angles and the corresponding side of the other triangle then both triangles will be congruent। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं आर एच एस प्रॉपर्टी। आर मीन्स राइट, यानी दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। ये बी एंगल जो है और ये ई दोनों, ये सिंबल जो है ये 90 डिग्री एंगल को शो करता है, इट मीन्स ए बी सी एंड ए ई एफ बोथ ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल। नाम ट्राइंगल्स के कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी,
ए ई एफ, यहाँ पे डी ई एफ भी लिखा जा सकता है। आर मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल और एच मीन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है कि 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड जो होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इसी तरह ई एंगल की ऑपोजिट साइड ए एफ है वो हाइपोटेन्यूज। और एस मीन एनी साइड। एक हाइपोटेन्यूज और बाकी दो साइड्स के नाम वैसे राइट एंगल ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड होता है और एक बेस होती है। इसी तरह ये ऑल्टीट्यूड और इसको बेस ले लें तो यहाँ पे क्या है कि अगर पहले तो ये है कि दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। आर इज फॉर दिस। एच मीन दोनों का अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एस मीन्स कोई एक क्रॉसपोंडिंग साइड, चाहे ये साइड इसकी इक्वल है चाहे ये इसकी इक्वल है। सिर्फ तीन चीज़ें कौन सी, एक राइट, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए, फिर उनके अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक और साइड इक्वल है तो देन बोथ ट्राइंगल्स विल बी कन्फ्लुएंट। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ one right angle triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other right angle triangle, then both triangles are congruent। चलें जी, हम अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स, हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरी है पी क्यू आर, दो ट्राइंगल्स हैं। डिसाइड वेदर दे आर कन्ग्रुएंट और नॉट। चेक करें कि ये कन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। इफ दे आर कन्ग्रुएंट, अगर वो कन्ग्रुएंट हैं देन स्टेट द केस ऑफ कन्ग्रुएंसी। तो फिर हमें बताएं कि ये किस रूल से कन्ग्रुएंट है। और रूल्स हमारे पास ये फोर एंड दो ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट चेक करने के लिए, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे गौर करेंगे। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और इसका नाम है पी क्यू आर। इसकी फर्स्ट साइड ए बी, इसकी फर्स्ट साइड पी क्यू, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। इसकी नेक्स्ट साइड बी सी, इसकी नेक्स्ट साइड क्यू आर, ये 6 है, ये भी 6 है, तो ये भी इक्वल। और थर्ड साइड सी ए, इधर है आर पी 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसकी तीनों साइड्स की इक्वल है। इट मीन्स बोथ ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट। ये लिखा हुआ है ए बी 5, पी क्यू बी 5, बी सी 6, क्यू आर 6। सो दो बोथ ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर कन्ग्रुएंट। और किस प्रॉपर्टी से हैं, क्योंकि तीनों साइड्स गिवन थी, तो ये इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से एस 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 से दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कन्ग्रुएंट है।